गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आमेर की कछवार राजवंश को और भगवंत दास तक के शासकों को हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि 1589 ईस्वी में भगवंत दास का निधन होता है। उसके बाद 1589 में भगवंत दास के निधन के बाद उसका पुत्र मानसिंह प्रथम जो है वो आमेर का शासक बनता है। इनके शासन काल की हम बात करें तो 1589 से लेकर के 1614 ईस्वी तक शासन रहा मानसिंह प्रथम का। कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ही मानसिंह प्रथम जो है वो अकबर की सेवा में चला जाता है और अकबर के द्वारा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अकबर के द्वारा मानसिंह को कितने हजार का मनसब प्रदान किया गया? 7000 का मनसब प्रदान किया गया। और ये राजस्थान का पहला राजा था जिसे अकबर के द्वारा 7000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके अलावा अकबर के द्वारा मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की गई। फरजंद का अर्थ होता है बेटा। इसके अलावा मिर्जा राजा, ये दोनों उपाधियां जो है वो अकबर के द्वारा किसको प्रदान की जाती हैं? मानसिंह प्रथम को प्रदान की जाती हैं। कहते हैं कि 1605 ईस्वी में मानसिंह प्रथम जो है वो गुजरात अभियान पे गया हुआ था। उसी दौरान अकबर ने मानसिंह को आगरा बुलाया और आगरा में बुलाने के बाद 7000 का जात और 6000 का सवार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको प्रदान किया गया साथियों? मानसिंह प्रथम को। इसके अलावा फरजंद की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि, ये दोनों उपाधियां भी मानसिंह प्रथम को प्रदान होती हैं। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 1613 ईस्वी में एक प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति। आप यहाँ से नोट करते जाएं, जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति 1605 में उत्कीर्ण हुई जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति। जमुआ रामगढ़ के अंदर कब उत्कीर्ण होती है? 1605 ईस्वी में, जिसमें ये कहा गया कि मानसिंह प्रथम आमेर का पहला ऐसा राजा था जो दत्तक पुत्र के रूप में शासन की गद्दी पर बैठा। यानी कि मानसिंह प्रथम जो है वो भगवंत दास का सगा पुत्र नहीं था। कैसा पुत्र था? दत्तक पुत्र था। और इस बात का उल्लेख मिलता है साथियों किसमें? जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मानसिंह प्रथम जो है वो भगवंत दास का दत्तक पुत्र था, सगा पुत्र नहीं था। आगे हम बात करें मानसिंह प्रथम के अभियानों की, तो देखिए अकबर के द्वारा मानसिंह प्रथम को किन किन अभियानों में भेजा गया उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले 1569 ईस्वी में आप यहाँ से नोट करते जाएं। 1569 ईस्वी में मानसिंह को अकबर के द्वारा रणथंभौर अभियान पे भेजा जाता है। किस अभियान पे भेजा जाता है? रणथंभौर अभियान। और कब भेजा जाता है? 1569 ईस्वी में। उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था साथियों? सुरजनहाड़ा। 1569 में रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था? सुरजनहाड़ा। और इस मानसिंह प्रथम के प्रयासों से ही सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। किसके प्रयासों से? मानसिंह प्रथम के प्रयासों से 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन याद रखें, सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार जरूर की थी लेकिन अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। आगे हम बात करें 1569 के बाद, तो 1569 के बाद 1573 ईस्वी में मानसिंह को अकबर के द्वारा गुजरात अभियान पे भेजा जाता है। आप यहाँ से नोट करते जाएं, किस अभियान पे भेजा जाता है? गुजरात अभियान पे। और कब भेजा जाता है? 1573 ईस्वी में। और इसी दौरान मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा गया 1573 ईस्वी में अकबर से संधि करने के लिए। और आगे चल करके 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें अकबर की शाही सेना का सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम था। इसके बाद हम बात करें तो 1585 ईस्वी में आप यहाँ से नोट करते जाएं। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया? काबुल का सूबेदार। वेरी इंपॉर्टेंट, काबुल का जो सूबेदार है वो कब बनाया जाता है? मानसिंह को अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में। और इसी दौरान
मानसिंह के द्वारा हाकिम खां के विद्रोह को दबाया गया। काबुल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह के द्वारा सिंध के 4 कबीलों को हराया गया, जिनकी ये परंपरा थी कि जो उनको हराएगा तो वो अपने धवज का एक एक टुकड़ा काट करके उस राजा को देंगे जो उनको हराएगा। और इसी कारण से मानसिंह को इन कबीलों के राजाओं ने अपने अपने धवज के टुकड़े काट करके दिए, जिससे मानसिंह को पीला, आप यहां से नोट करते जाएं, पीला, इसके अलावा लाल, इसके अलावा हरा और इसके अलावा काले रंग का जो ध्वज है वो यहाँ से प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि आमेर के ध्वज का जो रंग है वो कैसा था साथियों, सफेद था। और इन 5 रंगों को मिला करके मानसिंह के द्वारा आमेर के ध्वज का निर्माण करवाया जाता है और उस ध्वज को हम कहते हैं पचरंगी ध्वज। तो याद रखें, पचरंगी ध्वज का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, किस आमेर के किस शासक के द्वारा करवाया जाता है, मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। आप यहां से नोट करें, 1585 से लेकर के 1587 ईस्वी तक काबुल का सूबेदार रहा मानसिंह। इसके बाद आगे हम बात करें तो 1587 ईस्वी में इसे बिहार का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया, बिहार का सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया साथियों, 1587 ईस्वी में। और इसी दौरान वेरी इंपॉर्टेंट 1587 ईस्वी में आप यहां से नोट करते जाएं, जब ये बिहार का सूबेदार था तो इसी दौरान 1587 ईस्वी में हाजीपुर के राजा गणपत को हराया। किसको हराया, 1587 ईस्वी में हाजीपुर के राजा गणपत को हराया। जबकि 1592 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के राजा नासिर खां को हराया। और याद रखें साथियों, उड़ीसा के शासक नासिर खां को हराया कब, 1592 ईस्वी में। और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया। तो पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में कब मिलाया गया, 1592 ईस्वी में। यहाँ का राजा कौन था, नासिर खां। इसको हरा करके मानसिंह के द्वारा इसको हराया गया और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया गया। आगे हम बात करें तो देखिए 1587 से लेकर के, आप यहां से नोट करते जाएं, 1587 से लेकर के 1594 ईस्वी तक मानसिंह कहाँ का सूबेदार रहा, बिहार का सूबेदार रहा। इसके बाद 1594 के आगे की हम बात करें तो 1594 ईस्वी में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का सूबेदार बनाया गया, बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और कब बनाया गया साथियों, 1594 ईस्वी में। आप यहां से नोट करते जाएं, 1573 गुजरात अभियान, उसके बाद 1585 काबुल का सूबेदार, 1585 से 1587 काबुल का सूबेदार रहा। फिर उसके बाद 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1587 ईस्वी में इसने हाजीपुर के राजा गणपत को हराया और 1592 ईस्वी में उड़ीसा के शासक नासिर खां को हराया और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया। आगे हम बात करें तो 1594 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बनाया गया, बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और नोट करें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1596 ईस्वी में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को हराया। 1596 ईस्वी में मानसिंह के द्वारा कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को हराया गया। 1596 ईस्वी में जयसोर के राजा केदारनाथ को हराया किसने, मानसिंह ने। इसी दौरान जब ये बंगाल का सूबेदार था तो बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह के पुत्र, जिसका नाम था जगत सिंह, मानसिंह के पुत्र का नाम क्या था साथियों, जगत सिंह का आकस्मिक निधन हो जाता है जब ये कहाँ का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था। तो इसकी याद में मानसिंह की रानी कनकावती, जिसका नाम क्या था, कनकावती, तो उसकी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और कहते हैं कि इस मंदिर की जो मूर्ति है, जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, वो मूर्ति जो है वो मानसिंह के द्वारा कहाँ से लाई जाती है, चित्तौड़ से लाई जाती है, जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। और उस मीरा मंदिर से जो मूर्ति है मानसिंह के द्वारा कहाँ लाई जाती है, जयपुर में लाई जाती है। और उसको कहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। इसके अलावा जब 1596 ईस्वी में जब ये बंगाल का सूबेदार था तो इसने 1596 ईस्वी में जयसोर के राजा केदारनाथ को हराया और बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाए कहाँ पे, आमेर में। और उस शीला देवी की मूर्ति को आमेर में प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा साथियों बात करें मानसिंह प्रथम के दरबारी कवियों की, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मानसिंह का दरबारी कवि कौन था, हापा बाराहट।
थापा बारट जो था वो किसका दरबारी कवि था? मानसिंह का। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुरारी दान। मुरारी दान जो था वो किसका दरबारी कवि था? मानसिंह प्रथम का। और इसकी एक रचना है मान प्रकाश। मान प्रकाश रचना जो है वो किसकी है? मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि मुरारी दान की रचना है। आप यहां से नोट करते जाएं। इसके अलावा नोट करें 17 जुलाई 1614 ईस्वी को, 17 जुलाई 1614 ईस्वी को मानसिंह का निधन हो जाता है। और मानसिंह के निधन के बाद उसका पुत्र भाव सिंह जो है वो आमेर का शासक बनता है। 1621 ईस्वी तक आमेर पर शासन रहा भाव सिंह का, लेकिन भाव सिंह के निधन के बाद मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक बनता है। भाव सिंह के निधन के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनता है? मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे हम जयसिंह प्रथम भी कहते हैं। इनके शासन काल की हम बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासन काल है वो है साथियों 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक शासन रहा मिर्जा राजा जयसिंह का। कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों का शासन देखा, शाहजहां, जहांगीर, इसके अलावा औरंगजेब। इन 3 मुगल बादशाहों का शासन देखा किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसके अलावा हम इसके अभियानों की बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के अभियान, कौन कौन से अभियानों पे इसको भेजा गया, उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों 1623 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, सबसे पहले 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। किसके विरुद्ध भेजा गया? मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। कब भेजा गया? 1623 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करें तो 1629 ईस्वी में उज्बेकों के विरुद्ध इसको अभियान पे भेजा गया। कब भेजा गया? 1629 ईस्वी में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। कब दबाया? 1629 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें तो 1636 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ, आप यहां से नोट कर सकते हैं, शाहजहां के साथ गोलकुंडा और बीजापुर अभियान पे गया। वेरी इंपोर्टेंट, आप यहां से नोट करें, शाहजहां के साथ गोलकुंडा और बीजापुर अभियान पर गया। गोलकुंडा और बीजापुर अभियान पर गया। कब गया साथियों? 1636 ईस्वी में। और यहीं पर इसकी वीरता से प्रसन्न होकर के शाहजहां के द्वारा इसे 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने हजार का मनसब प्रदान किया गया? मिर्जा राजा जयसिंह को 5000 का मनसब प्राप्त होता है। किससे? शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा इसे मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। कब की जाती है? 1637 ईस्वी में। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, मिर्जा राजा की जो उपाधि है जयसिंह प्रथम को, वो किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां के द्वारा। 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करने के बाद 1637 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को अपने पुत्र शुजा के साथ कंधार अभियान पे भेजा गया। कहां पे भेजा गया? कंधार अभियान पे। आप यहां से नोट कर सकते हैं, कंधार अभियान पे कब भेजा गया? 1637 ईस्वी में। दोस्तों, शाहजहां के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। और औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। और इसी दौरान जब ये शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे गया हुआ था तो इसी दौरान 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच में? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। और याद रखें, इस संधि में मध्यस्थता करवाने वाला जो था वो कौन था? रघुनाथ पंडित अत्रेय। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरंदर की संधि में जो मध्यस्थता है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? रघुनाथ पंडित अत्रेय के द्वारा। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, औरंगजेब के द्वारा कहां पे भेजा गया? शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर। मिर्जा राजा जयसिंह को कहां पे भेजा गया? शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर। और इसी दौरान 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की जो संधि है वो कब होती है? 1665 ईस्वी में होती है। और किनके बीच होती है साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। और इस संधि में मध्यस्थता जो है वो किसके द्वारा करवाई जाती है?
रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा इस संधि में मध्यस्थता करवाई जाती है। इसके अलावा इस संधि के अंतर्गत शिवाजी को 23 किले जो हैं वो मुगलों को सुपुर्द करने पड़े। इसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजना पड़ा और यहीं पर रहते हुए संभाजी को औरंगजेब के द्वारा 5000 की मनसब प्रदान की जाती है। स्थापत्य कला में यदि हम देखें तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया। आमेर के जो महल हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। इसके अलावा नोट करें, जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, जयगढ़ किले का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह के एक दरबारी कवि हुए हैं जिनका नाम है कवि बिहारी। कवि बिहारी जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। कवि बिहारी की जो रचना है वो कौन सी है साथियों? बिहारी सतसई। तो याद रखें, बिहारी सतसई रचना जो है वो किसकी है? कवि बिहारी की है। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह कवि बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया करते थे। इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं 1667 ईस्वी में बुरहानपुर के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह का निधन हो जाता है। इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।